ग्राम पंचायतें हमारे लोकतंत्र की एकजुट शक्ति का केंद्र है। हमारी लोकतांत्रिक एकजुटता का यही सबसे बड़ा ताकतवर केंद्र है। और हमारे यहां तो शास्त्रों में कहा गया है, संगमुलम महाबलम, अर्थात बड़ी से बड़ी शक्ति का केंद्र संगठन या एकजुटता में ही होता है। और इसलिए आज की परिस्थिति में देश को आगे ले जाने की शुरुआत, देश को आत्मनिर्भर बनाने की शुरुआत गांव की सामूहिक शक्ति से ही होगी। आप सबकी एकजुटता से ही संभव होगी। इन प्रयासों के बीच हमें ये याद रखना है कि किसी एक की भी लापरवाही, एक की भी लापरवाही पूरे गांव को खतरे में डाल सकती है। इसलिए ढील की जरा भी गुंजाइश नहीं है। गांव में सैनिटाइजेशन अभियान हो, शहरों से आने वाले लोगों के लिए इतने कम समय में क्वारंटाइन सेंटर बनाने का काम हो, हर एक व्यक्ति के खान पान और जरूरत की चिंता हो, या फिर आम लोगों को जागरूक करने का काम हो, ये काम हमें निरंतर बिना रुके, बिना थके करते ही रहना है। और जैसे इकबाल जी ने अभी बताया, जम्मू कश्मीर के अपने साथी ने, रिस्पेक्ट भी करो और सस्पेक्ट भी करो। मैं समझता हूं गांव में बुजुर्ग, दिव्यांग या फिर बीमार लोगों की सबसे पहली पहुंच, उसको कुछ भी कठिनाई होगी तो पहले आपके पास आएगा। इसलिए सबसे पहला समाधान भी गांव के पंच और गांव के प्रधान के पास ही होना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना है कि शारीरिक दूरी, 2 गज की दूरी, ये मंत्र भूलना नहीं है। गांव गांव, घर घर, गली गली, 2 गज की दूरी, ये शारीरिक दूरी, साथ साथ मुंह को फेस कवर, जरूरी नहीं है बड़े महंगे वो हो, ऐसा गमछा भी चल जाता है, लेकिन ये लगातार होना चाहिए। या मास्क से ढकना, हाथों की बार बार सफाई की बात हो। आने वाले दिनों में भी हमारे लिए इस बीमारी से बचने का यही बड़ा रास्ता है, यही एक दवाई है। हमें बचाव और स्वच्छता पर ज्यादा बल इसलिए भी देना है क्योंकि गर्मी और बरसात के मौसम में अनेक प्रकार की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। और हमारे बारिश के दिन आने की शुरुआत होने वाली है। इस बार कोरोना बीमारी ने इस खतरे के लिए और अधिक चिंता का कारण बना दिया है। इसलिए हमें बहुत सतर्क रहते हुए अपने गांव को बचाना है। साथियों, हमारा अतीत का अनुभव बताता है कि बीमारियां और उनके इलाज के बारे में गलत जानकारियों की वजह से हमें बीमारियों को रोकने में काफी दिक्कत आती है, काफी समय चला जाता है। इस बार हमें ऐसा नहीं होने देना है। हमें हर प्रकार की गलतफहमी से लोगों को बाहर निकालना है। हर परिवार तक सही जानकारी, चाहे वो बचाव को लेकर हो या फिर इसके इलाज के लिए ये जानकारी पहुंचाने की चाहिए। इसके लिए आप छोटी छोटी टोलियां बनाकर, और मैंने सुना कई सरपंचों ने कहा कि उन्होंने गांव में छोटे छोटे
टोलियां बना दी, अलग अलग काम के लिए लोगों को संगठित कर दिया है। टोलियां बनाकर जागरूकता के अभियान को तेज कर सकते हैं। आशा है, एएनएम है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ हमारे यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उसकी बहनें हैं, युवा मंडल है, पूर्व सैनिक हैं, दूसरे संगठनों से भी कई लोग आए हैं, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ये संगठन भी हैं। हर किसी की मदद लेनी चाहिए, हर किसी को जोड़ना चाहिए। साथियों, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, खान पान को लेकर भी कुछ लोग तरह तरह की बातें करते हैं। इससे भी तमाम अफवाहें उड़ती हैं, जिससे हमें सतर्क रहना है। हम जो भी खाएं वो खूब धोकर और खूब पकाकर खाएं, इस बात को हमें गांव-गांव में बताना है। और हाँ, गांव में कई अच्छी परंपराएं भी होती हैं, जिनको हमें प्रोत्साहित करना है। जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेदिक काढ़ा पीने की परंपरा है। अनेक प्रकार के मसालों का उपयोग हम करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम नियमित रूप से योग प्राणायाम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें लाभ ही होगा। ये किसी बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन ये हमारे शरीर को बीमारी से लड़ने के लिए ताकत देता है, सक्षम बना देता है। आयुष मंत्रालय की तरफ से इससे जुड़ी कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई है और मैं चाहूंगा सारे प्रधान आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर जाएं, उसमें सारी चीजें हैं, अपने गांव में उसका उपयोग करें। एक और बात जिस पर आप सभी को बहुत ध्यान देना है, वो है आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप। मैंने अभी एक टीवी के अंदर एक किसी कलाकार का देखा था, उसने इस आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप को बॉडीगार्ड कहा है। ये मोबाइल ऐप कोरोना से लड़ाई के लिए बहुत उपयोगी है। ये ऐप आपके मोबाइल में रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके गांव में सामने वाला किसी ऐसे इलाके से तो नहीं आया जो कोरोना प्रभावित रहा हो। आपकी खुद की सुरक्षा के लिए, आपके गांव की सुरक्षा के लिए, आपके आसपास वालों की सुरक्षा के लिए आप अगर ये आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, पूरे गांव के पास करवाएं, ये लंबे अरसे तक आपका बॉडीगार्ड का काम करेगा। मैं देश के सभी पंचायत प्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि आप सभी अपने गांव के प्रत्येक सदस्य के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करवाएं। ये एक प्रकार से हमारी सुरक्षा का सेतु है। साथियों, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले भाइयों और बहनों का स्वास्थ्य हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक रहा है। आपकी एक एक आवश्यकता को समझते हुए सरकार लगातार काम कर रही है। पहले टीकाकरण को लेकर इतनी दिक्कतें होती थी, हमारी सरकार ने न सिर्फ टीकों की संख्या बढ़ाई, बल्कि दूर दराज वाले क्षेत्रों में भी टीकाकरण अभियान को लेकर के गए। पहले गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों में कुपोषण की बहुत ज्यादा समस्या थी। हमने पीएम मातृ वंदना योजना के माध्यम से सीधे महिलाओं के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने शुरू किए, ताकि कुपोषण के खिलाफ लड़ने में उसको मदद मिल जाए। पहले शौचालयों की क्या स्थिति थी, ये भी आपको पता है। शौचालय न होने से कितनी बीमारियां फैलती थी, ये भी आपको पता है। हम बहुत गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं कि गांव के गरीब से गरीब को उत्तम स्वास्थ्य सेवा मिले। इसके लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना भी गांव के गरीबों के लिए बहुत बड़ी राहत बनकर उभरी है। इसके तहत अब तक करीब करीब 1 करोड़ गरीब मरीजों को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिल चुका है। इस योजना ने ग्रामीण इलाकों में जहां अस्पतालों की कमी है,
वहां अस्पतालों के निर्माण में भी मदद की है। सरकार द्वारा भी देश भर के गांवों में लगभग 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इन सेंटर्स में अनेक गंभीर बीमारियों के टेस्ट की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। पहले से किया जा रहे इन प्रयासों ने हमारे गांवों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार किया है। मुझे विश्वास है कि आप सभी अपनी सामूहिक कोशिशों से, अपनी एकजुटता से, अपनी संकल्प शक्ति से कोरोना को जरूर परास्त करेंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर आप सभी साथियों को पंचायत राज की इस महत्वपूर्ण पंचायत राज दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आपके परिवारजनों के, आपके गांव के नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और फिर से एक बार आपने समय निकाला, आपके अपनी बहुत सारी बातें मुझे बताई, बहुत कुछ नई जानकारियां मिली, आपके आत्मविश्वास को मैंने अनुभव किया। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।